नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए उनसे आगे भाई। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब ये आगे देखो, ये क्वेश्चन है हमारा 17th। ठीक है, 17th क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि इफ़ साइन थीटा ये है। और देखो साइन थीटा की मान छोड़ो यार, हमें सब पता है √3 आ चुका है, √3 आ चुका है। तो वाई वी आर नॉट गोइंग टू पुट क्या नाम है, थीटा इज इक्वल टू 30 और 60। जब इसने बोला थीटा लाई करेगा 0 से 90 के बीच में, तो बस सेटिस्फाई करके चेक करना है। अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या करूँ भाई, बेसिक से ही करना पड़ेगा। ये तो बेसिक से करना पड़ेगा भैया। माइनस का साइन 10 ये 10 इनवर्स है। तो ये 10 इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स को मैं, ये नीचे जाएगा तो 1 में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बन जाएगा। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ये 1 में 10 प्लस में 10 माइनस में सेक थीटा हो जाएगा, राइट। नहीं बनेगा, बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो बेसिक से हम करेंगे तो यहाँ से आप एलसीएम ले लो। 1 प्लस में कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और यहाँ से मैं, अरे देखो ये मान लिख लो आप, 1 प्लस में कोस थीटा साइन थीटा, 1 साइन थीटा और क्या होता है साइन थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा होता है भाई। पुट कर दो, ये फॉर्मूला है, मैंने ऐसे नहीं बोला कि अपने मुंह से बोल दिया। 1 माइनस में साइन थीटा कोस थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इधर साइन थीटा भी क्या होता है, 1 प्लस में कोस थीटा, और साइन थीटा 1 माइनस में कोस थीटा भी होता है। तो यहाँ से मैं साइन की जगह पर लिख सकता हूँ 1 माइनस में कोस थीटा। मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है ना, 1 प्लस में कोस थीटा साइन थीटा, ये 1 प्लस में, अब ऊपर आपको करने में इजी हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लोगे तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा। तो साइन ये हो जाएगा 4/√3। साइन 60 को मारो गोली। 1/साइन क्या होता है, 1/साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ से 1 ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4/√3, है ना। 2 से ये कट जाएगा, तो कोसेक थीटा आ गया 2/√3। हमसे पूछा है ये। और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा तो कुछ नहीं होता, कोस थीटा तो होता है वो होता है, लेकिन 2/√3 कोसेक की फॉर्म में कब आता है, तो 2/√3 आता है भाई कोसेक की फॉर्म में कब, जब कोस हमारा कितना होता है 60 डिग्री। तो कोस सेक थीटा इज इक्वल टू है कोसेक 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया भाई, थीटा आ गया 60 डिग्री। हमें यही चाहिए था। तो हमसे पूछा 10 60 डिग्री, है ना। 10 ये हो जाएगा 1 में सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा। तो सेक 60 कितना होता है भाई, सेक 60 होता है अपना 2, और टेन 60 कितना होता है √3। तो ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना, ये माइनस का रहेगा। अरे भैया ये तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक तो है यार। ये प्लस का साइन आएगा, समझा नहीं मैं यहाँ पे। ठीक तो है, गड़बड़ की है कुछ तो गड़बड़ की है हमने। एक मिनट रुको। टेन थीटा प्लस में सेक थीटा इनवर्स, ये बराबर होगा हमारा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा की। अरे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेन थीटा माइनस में प्लस में सेक थीटा इनवर्स है, तो ये किसके बराबर होता है, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। सेक थीटा सेक 60 कितना होता है भाई,
2 और माइनस में tan 60 कितना होता है मेरे भाई √3, तो 2 माइनस में √3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखो भाई, अभी इफ़ 1/1 कोसेक थीटा माइनस में 1/1 माइनस में कोसेक थीटा और इनटू में कोस थीटा इज इक्वल टू 2 है और थीटा का मान 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, देन इसका मान हमें बताना है। तो यार इसको हम यहाँ पे चेक करने की बजाय वो √3 वाला जो हम कंसेप्ट लगा रहे थे कि भाई 60 या थीटा की जगह पे 30 पुट करके वैल्यू पुट करके फिर देखते थे, यहाँ पे सीधा सा है। इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे अगर आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा ये a प्लस में भी है, ये a माइनस में भी है, तो a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर का फॉर्मूला बन जाएगा a1 का स्क्वेयर 1 माइनस में b स्क्वेयर मतलब कोसेक स्क्वेयर थीटा, और ऊपर जब ये जाएगा तो 1 माइनस में कोस थीटा, फिर माइनस में 1 माइनस ये भाई ये माइनस के साथ में जुड़ेगा 1 माइनस में इधर जाएगा ना ये और फिर माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगी तो माइनस में कोसेक थीटा 1 मैं लिख देता हूँ यार, ये हो गया माइनस में 1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का है ना साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से इसको काट दो तो आपके पास आ गया माइनस का 2 कोसेक थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा और इनटू में आपका क्या है कोस थीटा इज इक्वल टू 2 है। अगर आपने देखा हो तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था जिसमें मैंने बताया था कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में 1 सॉरी माइनस में 1 अपना क्या होता है कोट स्क्वेयर थीटा, राइट। लेकिन यहाँ पे 1 माइनस में कोट स्क्वेयर थीटा तो ये क्या बनेगा, ये माइनस का कोट स्क्वेयर थीटा बन जाएगा। बता दूं क्या, ये देखो ये ऐसे था कोस स्क्वेयर थीटा माइनस में 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वेयर थीटा, लेकिन अगर उल्टा हो जाए माइनस की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस का ये प्लस का और तो इधर भी माइनस की मल्टीप्लाई की तो ये माइनस का हो जाएगा, समझ रहे। तो यही चीज़ आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का कोट स्क्वेयर थीटा लिखा। और भाई ये अपना 2 कोसेक थीटा और यहाँ पे क्या है कोस थीटा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, राइट। तो यहाँ से मैं इसको अगर सोल्व करूँ, ये कोस थीटा तो मल्टीप्लाई में है, ये माइनस का 2 तो रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे है कोस थीटा, इसको अगर 1 अपॉन में ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कोस अपॉन में साइन क्या होता है माइनस का ये 2 और ये हो जाएगा कोट थीटा और अपॉन में 1 माइनस में कोट स्क्वेयर थीटा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, कोट से एक कोट कट जाएगा तो बचेगा क्या 2 अपॉन में कोट थीटा। और भाई कोट थीटा 1 अपॉन में कोट थीटा को हम यहाँ से अगर लिखना चाहें तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये 2 अच्छा 2 मैंने किससे काट दिया, 2 यहाँ से काट सकते हैं, यह इक्वल टू 2 है ना, तो इस 2 को यहाँ से काट सकते हैं भाई, ये 2 बराबर में चला आ रहा है ना, ये देखो ये वाला 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कोट थीटा, ये इज इक्वल टू 1, इसमें कोई मसला नहीं है। और यहाँ से अपना कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा भाई 1, इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये कोट थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1 के। अब यहाँ से कोट थीटा हमारा 1 है, 1 को टेबल में अगर आप देखोगे तो 1 कोट की लाइन में किस पे आता है, कोट 45 1 होता है, तो कोट थीटा ये 1 के बराबर है, तो इस की जगह पे हम कोट 45 लिख सकते हैं, कोट से कोट कट गया, थीटा से थीटा आ गया 45 डिग्री, बस हमें थीटा ही चाहिए था और क्या, हमने बस यहाँ पे थीटा पुट करना है। अब देख लो क्या क्या बोल रखा है, साइन थीटा क्या, साइन 45 कितना हो जाएगा, साइन 45 होता है भाई 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 प्लस में कोट 45 डिग्री कितना होता है भाई 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस में सेक 45 कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 और ये प्लस का 3 अब आप इसको बस सोल्व कर दो, ये 3 1/2 आ गया, यही ऑप्शन में गिवन है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को बताई है, विद फॉर्मूला भी कौन सा यूज़ कर किया है और जो प्रोसेस है वो भी, ये बेसिक तरीका था, वैसे इसमें बेसिक ही लगा सकते हो, ये बेसिक ही है, मतलब
इसमें आप क्या ट्रिक लगाओगे यार, सीधा सा था एलसीएम लिया और बस सोल्व कर दिया, फॉर्मूला याद था तो। उसके बाद ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना किसके बराबर है, देखो यहाँ से हमें सीधा फॉर्मूला दिख रहा है भाई, फॉर्मूले याद कर लो, ये ट्रिग्नोमेट्री आसान है। देखो 1/cos को कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, 1/कोसेक थीटा। अब आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस में साइन एल्फा के बराबर। भाई 1 साइन एल्फा क्या हो जाएगा, ये बता दिया मैंने आपको, 1 में कोस, तो इसकी जगह पे हम साइन एल्फा लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी ये साइन एल्फा आ जाएगा, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है, सिंपल सी बात थी ये तो। और ये चीज़ क्या होती है, अगर आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया हुआ होगा तो ये होती है भाई हमारी कोस स्क्वायर थीटा, याद करो, ये आपको तब पता चलेगा भाई। ये फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी होता है किसके, 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा के, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई। और यहाँ से अगर आप देखोगे सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, तो ये भी तो फॉर्मूला बन गया, ये आ जाएगा 1 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। देखो इसमें सीधे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, पहला ये फॉर्मूला, फिर आपका ये फॉर्मूला, फिर जो रिजल्ट बन रहा है, फिर उसके बाद ये भी तो क्या है, ये भी फॉर्मूला ही बन रहा है, 3 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तीनों फॉर्मूले याद होते हैं तो आप इसको 5-6 सेकंड में आराम से कर लेते। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें अगर आप देखो ध्यान से, ये हमें बस सोल्व करना है, मतलब हमें ये जब आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस और ऑप्शन गिवन हो ना, तो आप समझ जाना इसमें सारा फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूले से हमने इसको हटा हटा के छोटा करके रिजल्ट निकालना है, मतलब एक छोटा फॉर्मूला लेके आना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 1 में कोस थीटा क्या होता है, ये सेक थीटा होता है, सीधा फॉर्मूला है भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 1 में साइन थीटा क्या होता है भाई हमारा, कोसेक थीटा होता है, अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, ब्रैकेट में प्लस में 1 में कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा, ये किसके बराबर होता है, तो भाई ये बराबर होता है 1 में कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा, सॉरी 1 में नहीं आएगा, मैंने ये गलती, 1 में घटा दो, क्योंकि 1 में तो इसके बराबर ही आ जाएगा, ठीक है, माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। और आपका और क्या रह गया भाई यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा माइनस में सेक थीटा, और अपना सेक है ना, माइनस में हो जाएगा चेंज, ठीक है, ये रिजल्ट बन जाएगा। अब आप कहोगे ये क्या फॉर्मूले हैं भाई, ये 1 में कोस सेक थीटा, 1 में साइन कोसेक थीटा, 1 में कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा, ये माइनस का है तो ये बराबर में आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाता है, कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा, ऐसे ही ये भी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाता है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई। सेक थीटा प्लस का है, सेक थीटा माइनस का कट गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया भाई, बचा क्या हमारे पास, ये प्लस का कोट थीटा और माइनस का टेन थीटा, राइट। लेकिन ये जब ब्रैकेट में था ना, मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा, ये ब्रैकेट में था, जब माइनस की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये तो माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, क्या क्या बचा है, कोट थीटा और अपना प्लस में टेन थीटा, और ये किसके बराबर होता है भाई, ये ऑल्सो बराबर होता है सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, ये बराबर होता है इसके। अब आप कहोगे ये कहाँ से आगे फॉर्मूले, ये भी फॉर्मूला था, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, जो रिजल्ट जो बचा फिर वो भी किसके बराबर, वो भी एक फॉर्मूला है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। सेक थीटा कहाँ पे है, सेक थीटा कोसेक थीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने फॉर्मूले याद होंगे तो आप आराम से कर सकते। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कुछ नहीं बोला, सीधे सारे फॉर्मूले यूज़ किए। अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद होते तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेते। देखो कैसे करना है, सबसे पहले आप इसको देखोगे, फिर इसको देखोगे, इसको देखोगे या इसको देखोगे, अगर सेम सी कुछ कहानी बन रही है तो सोल्व करके एक रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, सिर्फ इतने इतने पार्ट को, इसको नहीं। तो साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा को कैन वी राइट, देखो साइन थीटा प्लस में 1 प्लस में कोस थीटा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था। अगर आप लोगों को याद हो ये हाँ ये वाला 1 में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, तो ये ऊपर गया तो मैंने इसको क्या किया, माइनस में कर दिया था। ऐसे ही साइन थीटा को भूल जाओ, यहाँ पे समझो आप 1,
जब ये 1 प्लस में कोस थीटा ऊपर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, मतलब ये बन जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा, और ये साइन थीटा नीचे मल्टीप्लाई आके सेम रहेगा, ये मतलब बराबर है, ये पूरी टर्म इसके बराबर है। तो क्या हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, हाँ लिख लो भाई। तो 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये फॉर्मूले हैं बस, और कुछ नहीं है, आप लोगों को याद रखने हैं। मैं इसकी पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, अगर आप लोगों ने नहीं दिया होगा मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक टेलीग्राम का, जिसके ऊपर आपको ये जो मैं फॉर्मूले ये जैसे यूज़ कर रहा हूँ इनके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। प्लस में ये 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, एक ये है कहानी। और दूसरा 1 अपॉन में टेन थीटा क्या होता है भाई, साइन अपॉन में कोस, मैं साइन को एस और कोस को सी लिख रहा हूँ, प्लस में कोट थीटा कोस अपॉन में साइन, एलसीएम लोगे तो 1 अपॉन में ये तो फिर साइन किस में मल्टीप्लाई, ये तो नीचे आ जाएगा भाई कोस और साइन, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वेयर, इसकी मल्टीप्लाई करोगे कोस स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर प्लस में कोस स्क्वेयर 1 होता है, और ये 1 अपॉन में ये ऊपर जाएगा तो ये साइन और कोस नहीं बन जाएगा, हाँ तो इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास उसका पूरा क्या, साइन और कोस की फॉर्म में। तो ये हो गया कोस और साइन थीटा, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम आ गया साइन थीटा भाई, इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 प्लस में कोस थीटा, ये तो कट जाएगा ना, अगर आप देखोगे ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, बचेगा ऊपर 2 गुणा में ये है, तो साइन थीटा से साइन थीटा का कट गया तो बचा गया 2 कोस थीटा। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं और कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। देखो आज के एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू है भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा कैन कितने हो सकते हैं, तो भैया वो थे 530, समझ रहे हो आप। देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 515 मेंबर्स इलेक्टेड इन लोकसभा, आउट ऑफ दिस 530 मेंबर आर टू बी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और 20 जो मेंबर रहेंगे वो रहेंगे यूनियन टेरिटरी से, स्टेट से आ जाएंगे 530, ये स्टेट से, और 20 आएंगे यूटी से, तो टोटल कितने हो गए 550। तो अब ये भी सीधा एक क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं फ्रॉम स्टेट और यूटी से, तो वो हो गए भैया हमारे 550, ठीक है। तो लोकसभा से टोटल मेंबर 550, स्टेट से आएंगे 530, यूटी से आएंगे 20। और व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा, तो मैक्सिमम मेंबर कितने आ सकते हैं, तो मैक्सिमम आ सकते हैं 552, ठीक है। तो ये 2 नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, जो ये एंग्लो इंडियन होते हैं 2 वो आते हैं बंदे, ठीक है, एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो हो गए 20 हो गए यूटी से, 530 हो गए स्टेट से। उसके बाद इन विच ईयर हाउस ऑफ पीपल वाज नेम्ड एज लोकसभा, कौन सी साल में जो लोकसभा है ये वर्ड यूज हुआ, हाउस ऑफ पीपल को बोला गया क्या, लोकसभा, तो ये था भैया ईयर 1954 में, सीधा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। What is the minimum age to qualify for लोकसभा इलेक्शन, तो मिनिमम एज क्या होगी लोकसभा में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो 25 साल का बंदा होना चाहिए। टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा ए पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट कितने साल का होना चाहिए, तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल का उसको होना चाहिए। राज्यसभा इज असिस्टेड बाय द सेक्रेटरी जनरल हु होल्ड द रैंक इक्विवेलेंट, तो उस सेक्रेटरी जनरल की जो रैंक है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं उनकी रैंक के वो बराबर होते हैं। अच्छा, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ ही और सी इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो कितनी एज होनी चाहिए मिनिमम एज, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको सीधा टिक करना है 30 साल पे। हु विल बी द इलेक्टेड एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा का डिप्टी जो चेयरमैन है
वो किसको इलेक्ट किया जाता, तो एनी मेंबर हु इज वर्किंग एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का कोई भी मेंबर है उसको इलेक्ट किया जा सकता है एज ए डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो कौन होगा भाई, चेयरमैन कौन होगा राज्यसभा का, मैंने डिप्टी चेयरमैन बोला है, वो राज्यसभा का उसी मेंबर्स में से इलेक्ट हो सकता है, लेकिन चेयरमैन कौन होगा राज्यसभा का, तो वो होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑलवेज रिमेंबर। हु इलेक्टेड द मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो कौन इलेक्ट करता है राज्यसभा के मेंबर्स को, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। हाउ मैनी मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड एवरी 2 ईयर, तो कितने जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो इलेक्टेड होते हैं एवरी 2 ईयर, तो भैया वो 1/3। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।